तो सलाम के खिलाफ नौजुबिल्ला कितनी बार कार्टून बनाया। अरे अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा है, फ्रांस वालों को क्या तकलीफ हो। अरे भाई अच्छी तरह इस बात को समझ लीजिए, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। सैयदना बिलाल मक्के में थे, रोजाना मार खा के आते थे बाजार से। रात को शाम को जब घर पहुंचे तो अम्मा ने कहा बिलाल मेरे बच्चे हम लोग मक्का छोड़ के जाएंगे, कहीं और जाएंगे। बड़े हैरान हुए। नबी अलैहि सलाम के सहाबी है ना, अपनी माँ को दोनों कंधों से प्यार से पकड़ा और पूछा अम्मा जी आपको ये बात किसने समझाई है। पता था ना कि माँ तो मेरी ही माँ है, बंदे को अपनी माँ जिस तरह और बाप को माँ को औलाद का पता होता है, औलाद को भी तो माँ बाप का इल्म होता है कि इनका मिजाज कैसा है। तो अम्मा आप तो कभी ऐसी बात नहीं करती थी कि मक्का छोड़ के चले जाएंगे, आपको ही किसने बात समझाई। तो क्या कहा सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अम्मी ने, फरमाया मेरे बेटे आज अबू जहल आया था घर पे। अबू जहल किसके घर गया? सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के। फरमाया आज अबू जहल आया था। कौन है अबू जहल? मक्के का गवर्नर है, चौधरी है मक्के का। फरमाया उतबा भी था साथ में, वलीद भी था। अच्छा ये बड़े बड़े शहजादे सारे ही। अम्मा ये तो हमें इंसान भी नहीं समझते, ये तो कहते हैं बिलाल काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल के मोटे मोटे होंठ है। बिलाल को तो इख्तियार नहीं कि हमारे बराबर से चल के निकल जाए उस पगडंडी के ऊपर जिस पर हम चलते हैं। अम्मा ये सब लोग हमारी झोंपड़ी पर आए थे। हाँ बेटा ये सब लोग हमारी झोंपड़ी के दरवाजे पे आए और इन्होंने आके आज मुझसे दरखास्त की है। क्या की है? आज धमकी नहीं दी, धमकियां तो कई साल से दे रहे थे, आज आके दरखास्त दी है कि अपने बेटे को लेके यहाँ से चले जा। ये रोज सड़कों पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है, हम तो परेशान हो गए इसको मार मार के, ये थकता ही नहीं, बस तू इसे मक्के से ले जा। हज़रत बिलाल ने अपनी माँ को कंधों से पकड़ा, फरमाया अम्मा जी अल्लाहु अकबर। इसका मतलब कि अबू जहल ने, इन मुशरिकीन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया है। आप नेकी का काम कर रहे हैं, आप कोई अच्छा कारोबार चला रहे हैं, आप किसी गरीब की मदद करने जा रहे हैं, आप किसी भूखे को खाना खिलाने जा रहे हैं, आप किसी अनपढ़ को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, आप कोई नेकी का काम करने जा रहे हैं, और फिर ये जो 3-4 लोग बैठ के आपके खिलाफ बकवास कर रहे हैं, इसका मतलब सारी दुनिया में से इन 3-4 ने मान लिया कि आप उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। वो तो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तू अब अच्छे काम पे लग गया है। आपको किसने कहा कि आप अपना दिल छोड़ दें? मुखालफत भी तो उसी की होगी जिसमें कोई बात होगी कायनात में। जहां से सूरज निकलता है, जहां डूबता है, पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े, आप फ्रांस में जाएं, नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ नौजुबिल्ला कितनी बार कार्टून बनाया। अरे अल्लाह के बंदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा में आराम फरमा है, फ्रांस वालों को क्या तकलीफ हो गई। पता ये लगा कि वहाँ की जो गंदगी थी, वहाँ में जो समाज के अंदर लोगों के साथ बुराइयां थी, वहाँ के माशरे में जो औरत की बेहुरमती थी, वहाँ के माशरे में जो एक दूसरे की मुखालफत थी, रसूलुल्लाह का दीन पहुंचा है तो वो चीजें बुराइयों से अच्छाइयों में बदलने लगी हैं। अब जो बुरे हैं उनको तकलीफ हो रही है। तो मुश्किल वक्त में लोगों की हौसला अफजाई करने की बजाय उनकी हिम्मत को तोड़ना, ये हराम है। कौमों को यह समझाना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये हराम है। किसी को यह समझाना कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं, तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, ये हराम है। किसी को यह कह देना कि तेरा काम तो चल ही नहीं सकता, तू तो सारी जिंदगी रेडी लगाएगा, ये हराम है कहना। किसी को कहना कि तेरा निकाह ही नहीं हो सकता, तेरे बस की बात ही नहीं है कि तू अच्छी जिंदगी गुजार सके, ये हराम है। क्या हलाल हराम सिर्फ नमाज में ही होता है?
नबी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी जीने के ढंग अता किए। तभी तो किसी ने कहा ना कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। कलंदर वही नहीं है जिसके दोनों हाथ में 2 तस्बीहें हैं और जिस्म पे कपड़े कोई नहीं, वो कलंदर नहीं। जो मुश्किल वक्त में रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी औलाद के मुंह में डाल रहा है, ये कलंदर है। जो ज़िना से मुंह मोड़ देता है, ये कलंदर है। जो दुश्मन को उसकी औकात बता देता है, ये कलंदर है। जो बेटी के सर पर दुपट्टा रख देता है, वो कलंदर है। जो किसी गरीब के मुंह में लुकमा डाल देता है, वो कलंदर है। जो किसी मजलूम को उठा के अपनी छाती से लगा लेता है, वो कलंदर है। आपको किसने समझाया कि जो कलंदर तो वही है जो सिगरेट का दौर लंबा सा कश मार के जोर से कहे अल्लाहू अकबर, वो कलंदर नहीं है। वो बेईमानी कर रहा है, खुदा का नाम